हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 371 है। आप पार्ट नंबर 370 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित दिया है, यानी संख्या दी है। देखिए यहाँ पर 24 जो है ना, आपको यहाँ पर 126 ले समझ है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 48 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 24 है ना, आपको 126 लेके इस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 24 में क्या करेंगे, 24 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे कि 126 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 24 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे, तो 24 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना का 120 आता है। ठीक है 120 आएगा, यानी गुना करने पर तो नहीं हो रहा है। ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से क्या करेंगे, 5 ले गुना किए, यहाँ पर 6 से गुना करते हैं। देखिए जब 6 से गुना करेंगे तो एक कितना का 144 आ जाएगा। कितना का 144 आएगा, तो 144 में नहीं हो रहा, कितना रहा 126 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 25 यानी क्या लिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 24 दिया है, और 24 देखते हैं कि किन प्रकार से लिख रहा है। ठीक यानी किस प्रकार से 24 को लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 25 आता है, और 25 में से एक को माइनस कर लेंगे तो कितना क्या है, देखिए यहाँ पर 24 आएगा। कितना है 24 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं कि 126 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए तो 126 को क्या करेंगे, 126 को यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना का है 50 25, अब 25 5 से कितना होता है 125 होता है। 125 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देते हैं। देखिए 125 में एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी यहाँ पर 126 आएगा। देखिए यहाँ पर 126 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर 48 को भी रखेंगे। देखिए 48 देखते हैं कि किस प्रकार से संख्या को लिखा है। देखिए 48 में करेंगे तो 48 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 कर लेंगे। देखिए 49 होता है, 49 में 1 माइनस करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना गया 48 आएगा। कितना गया 48 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि अगला यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी प्रकार से क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 को जोड़ लेते हैं। देखिए जब 7 का क्यूब करेंगे, जब 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 49, 49 में 7 से क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 300। देखिए यहाँ पर 343 आएगा। कितना है 343, और 343 में 1 को जोड़ देंगे तो देखिए कितना गया, यानी यहाँ पर कितना गया 344 आएगा। कितना गया यहाँ पर 344 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, यानी 344 हो जाएगा। तो 344 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी 5 हो रहा है, 5 लेके हो रहा है यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 लेके हो रहा है यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से क्या हो रहा है यहाँ पर 91 हो रहा है, और 91 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक से क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, एक में क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं, कितना क्या 5 आ जाएगा, और 5 लिख के लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करते हैं, यानी 5 में आपको यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 14 आ जाएगा, और 14 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 30 लिख रहे हैं, तो 14 में क्या करते हैं 14 में आपको यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 30 आ जाएगा, और 30 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 55 लिख रहे हैं, तो 30 में क्या करते हैं 30 में आपको यहाँ पर 25 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 55 आ जाएगा। ठीक है, और 55 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 91 लिख रहे हैं, तो 91 में यानी 55 में क्या करेंगे, तो 55 में आपको यहाँ पर देखिए 55 हो गया, तो 55 में अगर 36 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 91 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर 91 से कौन सी संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो एक बार ध्यान से देखिए नीचे। ठीक है एक बार ध्यान से नीचे देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको 4 लिख रहा है, देखिए ये 4 लिख रहा है, तो 4 आपको किस प्रकार से लिख रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे 2 का क्या करते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना गया, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 4 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 9 आ जाएगा। और ये 16 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 को दिख रहा है, क्या दिख रहा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 देगा। और उसी बात से देखिए यहाँ पर 5 25 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर दिख रहा है,
यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिए 36 था, 36 जो लिखा है वो किसका स्क्वायर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला संख्या क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6, अगली बार क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करने कितना गया, यहाँ पर 49 है, कितना गया यहाँ पर देखिए 49 है, ठीक है, यानी 49 और 49 को आप क्या करेंगे 91 में जोड़ लेंगे। देखिए 49 को 91 में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 9 में कितना है क्या 10 है, ठीक है, और 10 है क्या, और यहाँ पर कितना गया 9 4 13 हो गया, 13 एक हासिल लिया कितना का 14 हो गया। यहाँ पर कितना है 140 है, कितना का 140, यानी 91 को 49 में जोड़े तो कितना का 140 है, यानी इस प्रश्न आ जाएगा कि जिन पर कौन सी संख्या हो जाएगा 140। 140 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन ए में कह दिए पशु शावक, दूसरे में कह दिए गाय का बच्चा, और तीसरे में कह दिए बकत का बच्चा, और चौथा में आपको ठेकेदार दिया है, ठीक है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि पशु शावक क्या होगा, एक यानी पशु का बच्चा होगा, ठीक है, और यहाँ पर गाय, गाय का बच्चा क्या होगा, ये भी एक क्या होगा पशु का बच्चा ही हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बत्तख का बच्चा दिख रहा है, तो बत्तख का बच्चा ही ये क्या होगा, एक पशु का ही क्या होगा, एक पशु का ही आपको बच्चा ही हो गया। देखिए इन तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है, देखिए यानी पशु शावक और गाय का बच्चा और बत्तख का बच्चा का, ये तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है, क्योंकि ये पशु का बच्चा है, क्या है ये, क्या है यानी पशु का बच्चा है। तो यहाँ पे करते हैं देखिए पशु लिख लेते हैं, ठीक है, यानी पशु, ठीक है, पशु का बच्चा, यहाँ पर पशु का यानी बच्चा है, क्या है बच्चा है। देखिए पशु शावक हो गया, एक किसी ना किसी पशु का बच्चा हो गया, यहाँ पर देखिए गाय का बच्चा हो गया, यहाँ पर बकत का बच्चा हो गया, यानी तीनों आपको एक समान दिख रहा है, यानी तीनों एक समान दिख रहा है। लेकिन देखिए ठेकेदार, किसी ठेकेदार है एक किसी पशु का बच्चा होता है, नहीं होता है, तो ठेकेदार क्या हो जाएगा आपको अलग हो गया, क्या होगा ठेकेदार है आपको अलग हो गया, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो विषम को देखते हैं कि यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, तब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए याद यदि होगा, देखिए यदि एक निश्चित कूट में देखिए COVET को यानी FRYHW में लिखा जाता है तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द PEARL को लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि यदि एक निश्चित कूट में यानी एक निश्चित कूट में यहाँ बोल रहा है कि COVELT को क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिए एफ, यहाँ पर FRY यानी HW लिखा जाता है, यानी उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि PELR को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि यानी क्या लिख रहा है, यानी देखिए COVET को किस प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको सी दिया, ठीक है, सी दिया है, सी लिख रहा है, ओ लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है भी लिख रहा है, और यहाँ पर ए लिख रहा है और यहाँ पर टी लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, यानी एफ लिख रहा है, फिर उसके बाद में आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर वाई लिख रहा है, फिर यहाँ पर एच लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू लिख रहा है, क्या लिख रहा है डब्ल्यू लिख रहा है। देखिए तो सी से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, तो सी से एफ किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए सी में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, जब सी में 3 को जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ से क्या लिख रहा है आर, यानी ओ से क्या लिख रहा है आर लिख रहा है, ओ में क्या करेंगे, ओ में भी आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या आर आ जाएगा, और भी से क्या लिख रहा है, देखिए बी से आपको यहाँ पर वाई लिख रहा है, तो भी में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या वाई आ जाएगा, और ई से क्या लिख रहा है एच लिख रहा है, तो ई में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यानी एच आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है टी से क्या लिख रहा है डब्ल्यू लिख रहा है, तो टी में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना का यानी डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा COVET को अगर इसमें सब में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर FRYHW आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो कौन सा शब्द आपको इसको लिखा जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं पी लिख रहे हैं, ठीक है, पी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर आर हो गया और एल हो गया। इसको किस प्रकार से लिखेगा, देखिए तो इसको किस प्रकार से लिखता है, तो इसमें क्या करेंगे पी में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं, जब पी में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब पी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। और ई में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, जब ई में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा एच आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं, जब ए में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए
आर में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं। जब आर में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा। और देखिए एल में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ लेते हैं। जब एल में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया ओ हो जाएगा। कितना क्या ओ आ गया। यानी इस शब्द को किस प्रकार से लिखेगा, देखिए इस शब्द को आपको यहाँ पर क्या लिखेगा एच लिखेगा। यानी एस हो गया, एच हो गया और यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया और ओ हो गया। यानी देखते हैं कि एस एच डी यू ओ किस ऑप्शन में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक 3 आकृति दी है, इन तीनों आकृति में बताना है कि किस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको इन जगह पर यानी आप इन 4 ऑप्शन में से संख्या को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 2 आकृति दी है ना, वो दोनों आकृति में यानी किस प्रकार से आपको बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 20 लिखा है, 9 लिखा है और क्या लिख रहा है 121 लिख रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 24 लिख रहा है, यहाँ पर 11 लिख रहा है, यहाँ पर 169 लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है, 17 लिख रहा है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसके जगह पर यहाँ पर 169 लिख रहा है, इसके जगह पर भी क्या लिख रहा है 121 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक दोनों आकृति में पहले ध्यान से देख लेते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। देख 20 लिख रहा है और 20 को और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 121 आएगा, नहीं आएगा। अगर मान लीजिए गुना भी करते हैं तो भी नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको स्क्वायर करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 20 हो गया। ठीक है 20 और 20 में से क्या करते हैं 9 को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा। ठीक है 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है देखिए 121 लिखा है ना, 121 से समझते हुए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 24 दिया है। ठीक 24 और 11 दिया है, इन 24 11 को क्या करेंगे आपस में, देखिए आपस में क्या करेंगे माइनस को कर लेंगे, यानी आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है। ठीक है 24 हो गया और माइनस 11 हो गया, इन दोनों को माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कितना बचेगा, यानी माइनस करने के बाद में यहाँ पर देखिए 13 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये बराबर में कितना गया 13 हो गया और 13 क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। कितना है 169 आता है। ठीक है देखिए 169 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या यानी अगला आकृति को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है और 17 लिख रहा है। तब देखिए तो 32 क्या करेंगे 32 में से 17 को माइनस कर लेंगे। ठीक है माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं 32 हो गया, 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा। कितना बचेगा 15 बचेगा और 15 का करते हैं स्क्वायर करेंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। कितना आता है 225 आता है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न यानी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या में कौन सी आकृति यानी कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा 125 आएगा, यानी कितना गया यहाँ पर 225 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 225। तो 225 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी घड़ी में यानी 7:30 हो तो यानी हो रहे हो तो यहाँ बोल रहा है कि उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ये किसी घड़ी है, बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में यानी 7:30 मिनट हो रहे हो तो यहाँ बोल रहा है कि उस समय घंटे, देखिए घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का डिग्री का कोण बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझिए, यानी 7:30 हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि दोनों सुइयों के बीच का डिग्री कोण पूछेगा, आपको करना क्या है, एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कोण बराबर, देखिए कोण फार्मूला होता है, क्या होता है एक फार्मूला होता है। इसके लिए क्या होता है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है यहाँ पर क्या है कि देखिए 60 यानी 60 क्या हो गया घंटा हो गया, फिर माइनस 11 हो गया, यानी 11 कितना होगा 11 मिनट हो गया और बटा में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए इसके फार्मूला पर ही बैठा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए
क्या दिख रहा है, तो 60 के 60 हो जाएगा, ठीक है। और घंटा, घंटा की जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए घंटा कितना दिए, 7 दिए, तो 7 को यहाँ पर रख लेते हैं। फिर माइनस दिया है और माइनस के बाद में यहाँ पर कितना होगा, 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना का 11, 11 में क्या करते हैं, यहाँ पर कितना दिया है, मिनट दिया है ना, तो मिनट में कितना दिया है, 30 मिनट दिया है, यहाँ पर 30 को रख लेंगे। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। अब देखिए 6 7 कितना होता है, 42 होता है, यानी यहाँ पर 420 आ गया, ठीक है। 11 3 33 हो गया, यानी 330 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे, जब यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दोनों को माइनस करने के बाद में यहाँ पर 90 आएगा, ठीक है, 90। और देखिए 420 में से 330 को घटा लेंगे तो 90 आएगा, और 90 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना गया, 45 दूनी का 90 आता है, कितना आता है, 45 दूनी के 90 आता है। यहाँ पर कितना गया, 45 डिग्री का, कितना गया, 45 डिग्री। तो आपको वही पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा ना कि घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का डिग्री कोण कितना बनेगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। तो 45 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको भी एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए यहाँ पर पुस्तक जो है ना पृष्ठ समेत है, उसी प्रकार से दीवार जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर शब्द लिखा है ना, इस शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पृष्ठ, पृष्ठ से मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर पुस्तक बनता है, पृष्ठ से मिलकर क्या बनता है, पुस्तक बनता है। यहाँ पर मिलकर रख लेते हैं, ठीक है, यानी मिलकर, यहाँ पर मिलकर। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर पुस्तक, देखिए यानी पृष्ठ है ना, पृष्ठ, पृष्ठों से मिलकर क्या बनता है, पुस्तक बनता है, पृष्ठ से मिलकर क्या बनता है, पुस्तक बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द को रखेंगे जो मिलकर दीवार बनता है, यानी मिलकर, ठीक है, मिलकर दीवार बनता है। देखिए यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, तो यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, यहाँ पर शब्द आपको ईंट रखेंगे, क्या रखेंगे, ईंट हो गया, यहाँ पर ईंट हो जाएगा, ठीक है, ईंट। देखिए यहाँ पर ईंटों से मिलकर क्या बनता है, दीवार बनता है, यानी जिस प्रकार से पृष्ठों से मिलकर एक बुक बनता है, यानी पुस्तक बनता है, ठीक उसी प्रकार से ईंटों से मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर दीवार बनता है। तो इस शब्द पे क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको यहाँ पर ईंट हो जाएगा। तो ईंट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन हो, यानी कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी महीने के तीसरा दिन यानी मंगलवार है, मान लीजिए ये कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है। अगस्त में आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगस्त में आपको बोल रहा है कि तीसरा दिन यानी 3 दिन, देखिए यानी तीसरा दिन, ठीक है, तीसरा दिन क्या बोल रहा है, मंगलवार बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मंगलवार, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार है, ठीक है। यहाँ पर जब तीसरा दिन यानी अगस्त में तीसरा दिन को क्या बोल रहा है, मंगलवार बोल रहा है, तो उसी महीने में यानी अगस्त में आपको 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपको इसी को याद करना है। देखिए तो तीसरा दिन क्या होगा, मंगलवार हो गया। अब 3 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए 3 में जब 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 तारीख आएगा, ठीक है। और 10 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मंगलवार होगा, ठीक है। और मंगल में भी क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे, तो मंगल में 7 को जोड़ देंगे तो देखिए 10 में 7 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, कितना का 17 तारीख को भी आपको क्या पड़ेगा, 17 तारीख को भी आपको मंगलवार ही पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मंगलवार। और 17 में भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 17 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना क्या, 24 तारीख आएगा, कितना है, 24 तारीख को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मंगलवार। लेकिन 24 के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 25वां दिन, तो 25वां दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 तारीख, ठीक है। तो 25वां दिन कौन सा दिन हो जाए, देखिए तो 25वां दिन कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर देखिए मंगलवार के बाद में क्या आता है, बुधवार आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बुधवार, ठीक है, क्या आता है, बुधवार आता है। यानी इस देखिए 25 तारीख को कौन सा दिन हो गया, तो बुधवार आ गया। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी सेब दिया, फल दिया, गाजर दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सेब दिख रहा है, फल दिख रहा है, गाजर दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, सबसे कॉमन आपको फल हो गया, ठीक है। फल के अंदर में क्या आते हैं, सेब आते हैं, लेकिन फल के अंदर में क्या है, गाजर आता है, नहीं आता है। गाजर आपको सब्जी के अंदर में ही आता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यानी सबसे कॉमन क्या दिखेगा, तो सबसे कॉमन यहाँ पर फल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है, ठीक है। फल के अंदर में क्या आता है, सेब आते हैं, यहाँ पर करते हैं सेब को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर
सेब हो गया। यानी देखिए फल, फल के अंदर में कहते हैं सेब आते हैं, लेकिन फल के अंदर में गाजर नहीं आते हैं। देखिए गाजर क्या आता है, गाजर आपको एक सब्जी के अंदर में आता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, गाजर को आपको यहाँ पर एक अलग वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, यानी गाजर हो गया, क्या हो गया, गाजर हो गया। आपस में देखिए इस प्रकार से समझ होगा। तो फल के अंदर में सेब आता है और गाजर आपको क्या हो जाएगा, अलग हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर यानी और उसके बाद वह यानी 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और यहाँ पर अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक, पूर्व की ओर उसके बाद यानी 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर, देखिए 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो मान लीजिए यहाँ से वो प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ रखते हैं, यहाँ से प्रारंभ करता है, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, यानी पूर्व की तरफ जाता है। अब बोल रहा है उसके बाद 12 मीटर यानी 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ जाता है उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए इन दोनों का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी ज्ञात करना है। यानी देखिए आधार दे दिया, लंबाई दे दिया है, तो इसमें क्या करना है, हमको कोण निकालना है। क्या करना है, को कोण निकालना है। देखिए कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पर क्या होता है, लंबाई प्लस आधार। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी लंबाई हो गया, यहाँ पर क्या होता है, कोण निकालने के लिए यहाँ पर कोण हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोण हो गया, यानी कोण निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर लंबाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई, यहाँ पर लंबाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में कितना होता है, आधार स्क्वायर, यहाँ पर आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी आधार स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, देखिए लंबाई कितना दे, तो लंबाई आपको देखिए यहाँ पर 12 दिए। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में आधार कितने दे, तो आधार देखिए यहाँ पर 9 दिए, तो 9 को स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको आपस में क्या करेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर करके देखिए कितना क्या, यानी 144 आता है। कितना आता है, 144 आता है, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 आता है। यहाँ पर कितना क्या, यानी 81 आएगा। ठीक है, 81 आएगा। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना क्या, 200 शायद 225 आएगा। कितने का, यहाँ पर जोड़ने पर कितना का, 225 आएगा। और 225 को वर्गमूल कितना आता है, यानी 15 आता है। कितना आता है, 15 आता है, यानी कितना गया, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन कितना मान गया, यानी देखिए यहाँ पर अंतिम, देखिए प्रारंभ से और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी कितना गया, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर, यहाँ पर कितना गया, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर P का अर्थ भागा, यहाँ पर Q का अर्थ गुना, R का अर्थ प्लस और यहाँ पर H का अर्थ माइनस हो तो यहाँ पर नीचे एक समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये प्रश्न जो बोल रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है। इन समीकरण में क्या करेंगे, जो आपका चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। देखिए तो सही बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर P का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो P की जगह पर करते हैं, भागा को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भागा रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, क्यू की जगह पर यहाँ पर गुना रख लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि आर का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, आर जहां दिया है उसकी जगह पर हम प्लस को रखेंगे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इसका अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, इसकी जगह पर माइनस हो गया। ठीक, माइनस हो तो यहाँ पर अब बताना है कि इसका समीकरण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर कितना का, 18 होगा। ठीक है, 18 गुने कितना का, यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कितना का, यहाँ पर 4 हो गया है। फिर यहाँ पर कितना का, यानी प्लस दिया है। ठीक है, प्लस दिया है, और प्लस कितना दिया है, यहाँ पर आर के मान, फिर 5 हो गया, 5 के बाद में माइनस 6 दिया है। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो चढ़ते हैं कितना का, 12 गया, अठहरते हैं कितना का, यहाँ पर 54 आ गया। ठीक है, 54 में 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 54 में 5 को जोड़ेंगे और 6 माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना का, 59 आ जाएगा, और 59 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। यहाँ पर कितना का, 53 आ जाएगा, यानी समीकरण का मान कितना गया, 53 आ गया। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिए गए हैं। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन आपको क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रधानाचार्य, देखिए कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, यानी कुछ जो प्रधानाचार्य यानी क्या है, शिक्षक हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रधानाचार्य को रख लेते हैं, ठीक है, यानी प्रधानाचार्य यानी प्रधाना, ठीक है, यहाँ पर प्रधानाचार्य हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, ये क्या है, प्रधानाचार्य। यानी देखिए बोल रहा है कि कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रधानाचार्य को क्या करते हैं, शिक्षक में रखते हैं। ये क्या हो गया, यानी शिक्षक हो गया, यहाँ पर शिक्षक हो गया, ठीक है, ये शिक्षक हो गया। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं, लेकिन सभी जो शिक्षक है ना क्या छात्र हैं, तो सभी शिक्षक को यहाँ पर छात्र में रख लेते हैं, क्या है, छात्र हैं, ये ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या दिया है यहाँ पर, देखिए पहला में दिया है कि सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, बोल रहा है कि सभी जो प्रधानाचार्य है ना छात्र हैं। देखिए यानी यहाँ पर क्या सभी प्रधानाचार्य छात्र दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी कुछ प्रधानाचार्य क्या है, छात्र हैं, यहाँ पर कुछ प्रधानाचार्य क्या दिख रहा है, छात्र दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, छात्र दिख रहे हैं। ये आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सभी दिख रहा है, सभी प्रधानाचार्य क्या है, छात्र हैं, लेकिन हमको डायग्राम में कुछ ही दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, बोल रहा है कि कुछ जो छात्र है ना प्रधानाचार्य हैं। देखिए कुछ छात्र क्या है, प्रधानाचार्य हैं। देखिए ये वाला छात्र दिख रहा है, ठीक है, ये छात्र है, ये छात्र जो है ना कुछ छात्र क्या है, प्रधानाचार्य में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि कुछ छात्र क्या है, प्रधानाचार्य दिख रहे हैं, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरे क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।